सभी को अलका मिश्रा का सादर नमस्कार। आजकल सभी लोग कितना टेंशन लेते हैं। अक्सर सबको बोलना भी पड़ता है, प्लीज कूल कूल कूल। लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि सिर्फ बोलने से या समझाने से ही दिमाग कूल नहीं होता। एक तो मोबाइल और इंटरनेट के इस ज़माने में हमारे दिमाग में जानकारियों का एक बहुत बड़ा भंडार इकट्ठा हो जाता है। और ये जो हमारा छोटा सा दिमाग है, वैसे दिमाग को छोटा सा नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कह रही हूँ, ये जो हमारा छोटा सा दिमाग है, इसमें जब बहुत सारा कूड़ा कचड़ा इकट्ठा हो जाता है तो हमें अजीब सी बेचैनी होने लगती है, क्योंकि हम उसमें से अलग अलग नहीं कर पाते कि हमारे काम की कितनी चीज़ें हैं, हमें क्या फॉलो करना है, क्या नहीं फॉलो करना है। इसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि जब एक्सट्रीम होती है तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। वैसे डिप्रेशन में जाने के बहुत सारे कारण हैं। आपकी नौकरी छूट गई, या आपको कोई कंपटीशन आप कंप्लीट करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, बार बार सफलता आपसे कुछ कदम दूर रह जाती है, या कोई पारिवारिक टेंशन है। इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जिससे आप टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में आ सकते हैं। तो ऐसी स्थितियां तो आनी ही आनी है। जिंदगी है, जिंदगी एक संघर्ष का नाम है। तो जब संघर्ष है तो सफलता असफलता दोनों ही मिलेंगी। दिमाग में भूचाल भी आएगा, दिमाग शांत भी होगा। लेकिन हर स्थिति में हमारा दिमाग शांत रहे, इसके लिए हम कुछ उपाय तो कर ही सकते हैं, और अगर उपाय सरल हो तो जरूर कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूँ। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा है, ये सामने रखा है, इसको भतुआ बोलते हैं पूर्वांचल में, सफ़ेद पेठा भी बोलते हैं, ये पेठे का फल भी बोला जाता है, भतुआ बोलते हैं, सफ़ेद कुम्हड़ा भी बोला जाता है। ये इस तरह का होता है, सभी ने देखा होगा, बेल में लगता है, इससे पेठा बनाया जाता है। आपको पेठा नहीं बनाना है। आपको अगर कच्चा फल मिल जाए, सब्जी मंडी में अक्सर बिकता है, तो आप अवश्य इसको लीजिए, अवश्य इसको लीजिए और इसकी सब्जी जरूर खाइए। इसका जो रस होता है ना, वो मिर्गी के दौरे को भी रोकने में कामयाब है, वो उन्माद को भी रोकने में कामयाब है। अगर आप उन्मादी हैं, या आपका बच्चा या आपके परिजन में कोई भी अगर उन्मादी है, मतलब जिसको हम साधारण भाषा में पागलपन कहेंगे, या एग्रेसिव है, जिसको बोलेंगे एग्रेसिव, बहुत तेज गुस्सा आता है उसको, बहुत तेज रिएक्शन करता है किसी भी बात पे अगर कोई, तो उसको तो इसका रस जरूर पीना चाहिए। इसका रस पीजिए। मैं जानती हूँ कि हर जगह ये उपलब्ध नहीं होगा, पूरे भारत में या पूरे विश्व में हर जगह नहीं उपलब्ध होगा। तो इसके लिए फिर इस पर मैं काम कर रही हूँ। मैंने एक इसके लिए शरबत को बनाया है, उसमें और भी जड़ी बूटियाँ मिला के, जो दिमाग के लिए अच्छी होती हैं, हमारे दिमाग को कूल रखने के लिए, हमारी याददाश्त सही रखने के लिए, तेज करने के लिए, और उन्माद न चढ़े दिमाग में, इसके लिए ये अमृत है। इसको आप पहचान लीजिए। अगर मिल जाए तो अवश्य आप इसकी सब्जी खाएंगे। इसका रस भी निकाल के पी सकते हैं। इसके रस को आप निकाल के चीनी मिला करके पिएंगे या केसर मिला के पिएंगे, बहुत फायदा करेगा। 50 ग्राम रस एक दिन में पीना काफ़ी है। नियमित तो मिलता नहीं, ये सीजनल फल है, हमेशा रहता नहीं, इसलिए हमेशा दिमाग को कूल रखने की चीज़ें हमारे पास मौजूद हो। इसी के लिए मैं इसका सिरप बनाने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि मैंने इसका च्यवनप्राश भी बनाया था पिछले वर्ष, काफ़ी लोगों ने लिया भी, गुस्सा शांत करने के लिए, अपने दिमाग को तेज करने के लिए, याददाश्त अच्छी रखने के लिए काफ़ी लोगों ने इसको लिया। अगर आपको चाहिए हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लगे कि आपको च्यवनप्राश चाहिए इसका, तो बताइएगा, मैं इसको ताज़ा ताज़ा बना के भेज दूंगी आपको। 1 महीने 2 महीने खाएंगे, फ़र्क तो पड़ेगा। लेकिन उससे भी अच्छा तरीका होगा कि आप इसको ताज़ा ही लेते आइए बाज़ार से, इसका रस निकाल के पीजिए। जहाँ ये नहीं मिलता बाज़ार में, वहाँ मैं च्यवनप्राश भेज सकती हूँ, वहाँ मैं इसका शरबत भेज सकती हूँ बना करके।
किंतु जहाँ ये उपलब्ध है वहाँ आप इसको ताज़ा लेंगे ना, बहुत फायदा होगा। मिर्गी में, पागलपन में, ये पित्त को भी शांत करता है। जिनको पित्ती उछलती है वो थोड़ा ध्यान देंगे, जिनको भी पित्ती उछलती है वो इसका रस पिए शक्कर मिला के, उनकी पित्ती उछलनी बंद हो जाएगी। ये बहुत काम की चीज़ है। आप इन्हीं 2 चीज़ों को ध्यान में रख के लीजिए कि पित्ती ना उछले और दिमाग शांत रहे। कूल रहने से ज़्यादा अच्छा रहता है। हमारा दिमाग जब शांत होता है ना तो हम अच्छा व्यवहार करते हैं सामने वाले के साथ, हम अच्छे निर्णय ले सकते हैं, हम किसी मुसीबत में फंसने पर आराम से निकल भी सकते हैं। पर तब जब दिमाग शांत हो। दिमाग ही हमारा बेचैन रहेगा, एंजाइटी बनी रहेगी, तो कैसे हम ऐसा कर पाएंगे। इसलिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। इसे पेठा कहते हैं, भतुआ कहते हैं, सफ़ेद कुमड़ा भी कहते हैं। बहुत गुणकारी फल है, लेकिन कोई जानता नहीं, कम जानते हैं। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कोई नहीं जानता होगा, जानते हैं, मैक्सिमम लोग जानते होंगे, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रही हूँ। अगर आप भूल गए हो तो याद रखिए और इसको अप्लाई ज़रूर करिए, बहुत फ़ायदा पहुँचाता है।